सभी छात्र, आज का जो टॉपिक है राज्यपाल, जिसको इंग्लिश में गवर्नर भी बोलते हैं, तो सभी लोग अपने कॉपी में ये डालिए गवर्नर और हिंदी में क्या है, राज्यपाल। आज आपको राज्यपाल के बारे में बताने की कोशिश करेंगे और उससे संबंधित प्रश्न को भी बताएंगे, क्योंकि राज्यपाल का भी प्रश्न हमारे भारत में भारत के सरकारी एग्जाम में आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है सब लोगों को? लेकिन उससे पहले आप सब लोगों को एक चीज यहाँ पे समझनी पड़ेगी, और वो समझने वाली चीज ये है, समझने वाली चीज ये है कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से क्या होता है भाई, राज्यपाल भी होता है। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। देखिए राष्ट्रपति और राज्यपाल, थोड़ा सा समझिए, इसके बाद फिर पीडीएफ आपको बताएंगे। राष्ट्रपति और राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति और भारत का राज्यपाल, इसमें थोड़ी सी कुछ चीजें की समरूपता है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किसी न किसी मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल थोड़ा बराबर है। ठीक है, लेकिन किन मामलों में बराबर है वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए, राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। क्या होता है? देश का प्रमुख होता है। देश का प्रथम व्यक्ति होता है। देश का क्या है? प्रथम व्यक्ति होता है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, देश का प्रथम व्यक्ति होता है। तो उसी प्रकार से ये राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। किसका? राज्य का, किसी भी राज्य का प्रमुख होता है, या फिर आप बोल सकते हो राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति पूरे देश का प्रमुख होता है और पूरे देश का प्रथम व्यक्ति होता है। उसी प्रकार से राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है और राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। किसका? संसद का अंग होता है। उसी प्रकार से राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है। विधानमंडल का अंग होता है। ठीक है, आए समझ में? क्लियर है चीज? राष्ट्रपति केंद्र लेवल के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है भाई? उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। उसी प्रकार से राज्य के उच्च पद के अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आईएएस की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। एसडीएम की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और देश भर के जो केंद्र लेवल का जज होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राज्य लेवल का जो जज होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, आए समझ में? संसद का सत्र चलाने के लिए अनुमति किसकी चाहिए? राष्ट्रपति। विधानमंडल का सत्र चलाने के लिए अनुमति किसकी चाहिए? जरा बताइए, किसकी चाहिए? राज्यपाल की। क्लियर है? राष्ट्रपति संसद को भंग करता है। राष्ट्रपति संसद के लोकसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल विधानमंडल के विधानसभा को भंग कर सकता है। क्लियर है? आए देश में, आए समझ में तुम लोगों को? बड़े से बड़े अधिकारी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, तो वो लोग अपना त्याग पत्र भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति। राज्य लेवल के जो बड़े से बड़े अधिकारी होते हैं, अगर उनको राज्यपाल नियुक्त करता है, तो वो अपना त्याग पत्र भी किसे देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। क्लियर है? तो इतनी थोड़ी सी समरूपता आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज, राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति क्या लगाता है पूरे देश में? आपातकाल लगाता है ना। राष्ट्रपति पूरे देश में आपातकाल लगाता है, लेकिन राज्यपाल आपातकाल नहीं लगाता। ठीक है, किसी भी राज्य में आपातकाल लगाने की जो स्थिति होती है, ये स्थिति के बारे में राज्यपाल किसको बताता है? राष्ट्रपति को। मान लीजिए कि हमारा उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में अगर कानून विफल हो जाए, संविधान विफल हो जाए, और ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारे उत्तर प्रदेश में आपातकाल लगाया जाए, तो इसकी रिपोर्ट कौन देगा? राज्यपाल। किसको देगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और बात कर लेते हैं कि ये जो राज्यपाल होता है ना, राज्यपाल राष्ट्रपति का भेजा हुआ क्या होता है? एजेंट होता है। क्या होता है? एजेंट। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया एक एजेंट होता है। क्लियर है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र भी किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, तो इतनी समरूपता आपने समझ ली। अब इतनी समरूपता समझने के बाद चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर, जिसका नाम है राज्यपाल। ठीक है,
चलिए आपको बता दें, देखिए हर एक राज्य का अपना एक राज्यपाल होता है, ठीक है। हर एक जो जिसको बोलते हैं राज्य का संवैधानिक प्रमुख, राज्य का प्रथम व्यक्ति, राज्य के प्रथम व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, राज्यपाल, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, गवर्नर। तो देखिए हमारे संविधान में कहां पर इसका उल्लेख है, कहां पर इसका उल्लेख नहीं, इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा जिस प्रकार से जो राष्ट्रपति है ये किस क्षेत्र में आता है, यह केंद्र के कार्यपालिका में आता है। किसमें? केंद्र के कार्यपालिका में आता है। राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका में आता है। उसी प्रकार जो राज्यपाल है राज्य की कार्यपालिका में आता है। किसकी? राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका मतलब वह अधिकारी, वह नेता लोग, वह मंत्री लोग जो पूरे राज्य को चलाते हैं, तो उनका अंग राज्यपाल होता है राज्य स्तर में, और देश स्तर में कौन होता है? राष्ट्रपति। आए समझ में? चलिए अब राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। राज्य कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, ठीक है। राज्य का कार्यपालिका, यहां पे आपको समझना चाहिए राज्य कार्यपालिका का मतलब होता है कि ऐसी कार्यपालिका, ऐसे अधिकारियों का समूह जो किसी एक राज्य को चलाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल है, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है ना, और उत्तर प्रदेश के सरकार का उसका वकील भी होता है ना। आए समझ में? तो देखिए हमारे संविधान के भाग 6 में किसकी कार्यपालिका का वर्णन है? राज्य की। तो वहीं पर हम भाग 5 की बात करते हैं। भाग 5 में क्या वर्णित है? भाग 5 में वर्णित है केंद्र की कार्यपालिका। और केंद्र की कार्यपालिका में क्या क्या आता है? राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, प्रधानमंत्री का कैबिनेट आता है, मंत्रिमंडल आता है, और महान्यायवादी आता है, ठीक है। आए समझ में? तो लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? राज्य की कार्यपालिका। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। और राज्य कार्यपालिका में मुख्यतः राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य का महाअधिवक्ता शामिल होता है। देखिए यहां पे लिखा है राज्य का महाअधिवक्ता। राज्य का महाअधिवक्ता मतलब राज्य सरकार का वकील। जिस प्रकार से केंद्र सरकार में महान्यायवादी होता है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार में महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी कौन होता है? केंद्र सरकार का वकील, जो केंद्र सरकार की पैरवी करता है न्यायालय में। उसी प्रकार से राज्य सरकार का भी एक वकील होता है, उसको हम बोलते हैं महाअधिवक्ता। और ये कौन होता है? ये वरिष्ठतम जज होता है, ठीक है। आए समझ में? रिटायर्ड वरिष्ठतम जज। एक बार इसको मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको एक बार फिर से पढ़ें। संविधान के भाग 6 में कार्यपालिका का वर्णन है, अनुच्छेद 153 से 167, लेकिन कौन सी? राज्य की कार्यपालिका। और राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आता है, मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद होता है, और महाअधिवक्ता होता है। यहां पर संविधान में आपका प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन राज्य कार्यपालिका में नहीं आता। तो इन चारों के सिवा अगर कोई चौथा पांचवा नाम है तो वो नहीं आएगा। क्लियर है? आए समझ में? आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। अभी आपको पता है ना, राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है और राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। माने संवैधानिक प्रमुख का मतलब संविधान में जिन अधिकारियों की बात की गई है उसमें सबसे टॉप में कौन होगा? राज्यपाल। किसके संविधान में? राज्य के कानून और विधि में, ठीक है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। क्या बोला गया? देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। अब जब भी ये बोलेगा राज्यपाल केंद्र सरकार का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया ये कौन होता है? एजेंट होता है, जो किसी राज्य में कार्य कर रहा होता है। कुल मिला के राज्यपाल का काम क्या होता है? राज्यपाल का काम अपने राज्य में, जिस राज्य में भी वो नियुक्त है, उसकी पूरी रिपोर्ट
कि राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये पूरी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को। आया समझ में आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होता है। वह राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है और इस प्रकार राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। देखिए, राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। कैसे? एक तो संवैधानिक प्रमुख है, कहाँ का? किसी भी राज्य का, और दूसरा क्या कर रहा है? राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है। कहां पर? केंद्र में। देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश के कार्य राष्ट्रपति के अंडर में होते हैं, उसी प्रकार से राज्य के कार्य राज्यपाल के अंडर में होते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था, याद है, कि केंद्र सरकार जो भी स्कीम निकालती है, जो भी कार्य करती है, किसके नाम पे करती है? राष्ट्रपति के नाम पर करती है। उसी प्रकार कोई भी राज्य सरकार कोई भी स्कीम लाती है, कोई भी कार्य करती है, किसके नाम पे करती है? राज्यपाल के नाम पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कभी भी कोई घोषणा पत्र आता है, कोई नियम आता है, कोई कानून आता है, कोई स्कीम आती है, अगर वह राज्य की स्कीम है तो ऊपर लिखा रहता है उत्तर प्रदेश का राज्यपाल। ठीक है, अगर वह केंद्र सरकार से आ रही है तो ऊपर लिखा रहता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, आया समझ में? ये काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है, काफी बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई केंद्र सरकार जो भी कार्य करती है, कानून लाती है, किसके नाम पे लाती है? राष्ट्रपति। राज्य सरकार राज्यपाल। ठीक है, तो दोनों लेवल समझना है। एक बड़ा लेवल है और एक छोटा लेवल है। एक बड़े भैया हैं और एक छोटे भैया है। एक बड़ा इंजन है और एक छोटा इंजन है। दोनों मिलकर क्या हो गया? डबल इंजन। ठीक है, चलिए। सामान्यतः एक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल होता है, किंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, अब जैसे यहां पर आपको एक प्रश्न आना चाहिए कि भाई राज्यपाल है, एक राज्य का एक राज्यपाल, मतलब 28 राज्य होंगे तो 28 राज्यपाल हो सकते हैं। बिल्कुल, 28 राज्य के ये तब भी आवाज कैच कर लेगा, इसके फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। ध्यान देना, वैसे तो ये व्यवस्था की गई है कि भाई हर राज्य का अपना एक राज्यपाल होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है। 2 या 2 से अधिक राज्य का एक राज्यपाल हो सकता है। आपको उदाहरण देता हूं, अभी कुछ दिन पहले आपने नाम सुना होगा आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल हमारे उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल थी, है ना? ये पता है ना आप लोगों को? तो देखो यहां पर अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि सामान्यतः एक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल होता है, लेकिन कौन से संविधान संशोधन? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर एक राज्य से दूसरे राज्य का भी नियुक्त कर देते हैं, यानी 2-2 राज्य का पद हो गया, तो 2-2 सरकारी नौकरी हो गई, तो ये तो लाभ का पद हो गया। नहीं, इसको लाभ का पद नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये अतिरिक्त प्रभार है। क्या है? अतिरिक्त प्रभार है। ठीक है, आया समझ में? सैलरी, इनको सैलरी का तो प्रावधान अभी नहीं है कि इधर का भी सैलरी मिले उधर का भी। जब भी कार्यभार दिया जाता है ना, अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है, तो सैलरी वही रहती है ना? ऐसा नहीं है कि मैं इधर का डिपार्टमेंट उधर का डिपार्टमेंट संभाल रहा हूं तो इधर का भी पैसा लूं उधर का भी पैसा लूं, पता चला कि वो राष्ट्रपति से भी ज्यादा कमा रहा है। ऐसा नहीं है। हमारे देश में राष्ट्रपति से ज्यादा कोई नहीं कमाता। सरकारी सैलरी आपको बताते हैं राष्ट्रपति से ज्यादा नहीं है। कितना है? 5 लाख रुपए पर मंथ, जिसमें 3 लाख रुपए का घुटने का तेल मालिश करने के लिए। इतनी उम्र में आदमी क्या करेगा यार, ये बताइए? 80 साल के उम्र को तो राष्ट्रपति बनाते हैं, जबकि मिनिमम कितना बोल रखा है? 35। 80 साल का व्यक्ति जो नाम मात्र का शासन है, वह 5 लाख सैलरी लेके क्या करेगा? लोन भी तो नहीं ले सकता बेचारा, क्योंकि लोन से ज्यादा ही उसे मिल रहा है ना? तो क्या करेगा? राष्ट्रपति भवन में घुटने में तेल की मालिश ही तो करेगा, क्योंकि 80 साल की उम्र में घुटने जवाब दे जाते हैं। क्लियर है? चलिए, यहां पर आपको याद रखना है 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्लियर है?
चलिए आगे करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, आप सभी लोगों को पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का भेजा गया क्या होता है? एजेंट होता है। ठीक है, देखिए राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह से, किसकी सरकार से? केंद्र सरकार की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, यहां पर आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर की जाती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश। अब केंद्र सरकार भी कौन? जो सत्ताधारी दल है भाई, जो सत्ताधारी दल है उसकी सिफारिश पर कोई भी गवर्नर को, राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, किंतु उच्चतम न्यायालय की 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल केंद्र के अधीनस्थ नहीं है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। कब चेंज किया गया? 1979 में। लेकिन आज भी आपको बता दें, आज भी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। और केंद्र का प्रतिनिधित्व का मतलब राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व, और राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व का मतलब केंद्र सरकार का प्रतिनिधि, है ना। इसीलिए हर केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य में उसका बनाया हुआ राज्यपाल ही जाए, है ना। तो देखो सिफारिश हो गई ना यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं योग्यता, राज्यपाल बनने के लिए योग्यता। तो राज्यपाल बनने के लिए योग्यता वही है जो राष्ट्रपति के लिए है कि मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और क्या हो? भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, और क्या है? लाभ के पद में ना हो, लाभ के पद में ना हो। ठीक है, लाभ के पद में ना हो, और क्या? पागल ना हो, दिवालिया ना हो। ठीक है, ये 4 कंडीशन चाहिए। 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, और लाभ के पद में ना हो, यानी दूसरी कोई सरकारी नौकरी ना कर रहा हो, और दिवालिया ना हो। तो ऐसे में आप गवर्नर यानी राज्यपाल बन सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल के लिए देखिए, राज्यपाल के लिए 2 कंडीशंस और हैं। राज्यपाल नियुक्त होने वाला व्यक्ति को दूसरे राज्य का होना चाहिए, है ना। उत्तर प्रदेश की कुछ मतलब ऐसे होता है ना कि नहीं कॉल उठाना ना, लेते जाओ कॉल, क्या पता उठा ले, और वही हुआ। देखिए राज्यपाल नियुक्त होने वाला व्यक्ति एक दूसरे राज्य का होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन थी? आनंदीबेन पटेल। कहाँ की थी? गुजरात की, है ना। सेम राज्य का नहीं होना चाहिए, सेम राज्य का नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आया समझ में? राज्यपाल नियुक्त होने वाला व्यक्ति दूसरे राज्य का होना चाहिए, वह उस राज्य से संबंधित ना हो जिसे उस राज्य में निर्वाचित किया जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई गवर्नर अगर लाया जा रहा है तो वह उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं होना चाहिए। भले ही उत्तर प्रदेश के बगल का मध्य प्रदेश का हो जाए चलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का नहीं होना चाहिए। क्लियर है? उसे निर्वाचित किया गया है ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे, है ना। अब आपको बता दें ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो भाई भयवाद न करते ना, है ना। ये बताइए, खुद का राज्यपाल होगा ना, राज्यपाल क्या करता है? नियुक्ति करता है ना बड़े बड़े पद की। तो ये जो सरकारें हैं, सरकारें अपना काम करवा लेंगी राज्यपाल से, अपने को ही नियुक्त करवा लेंगी, अपने ही बंदों को नियुक्त करवा लेंगी। अब मान लो गुजरात का कोई है, गुजरात का कोई राज्यपाल है, उत्तर प्रदेश में है, तो उसको तो पता ही नहीं है ना कि कौन किसका भयवाद है। मैं क्यों करूं भैया? मैं तो राष्ट्रपति द्वारा आया हूं, है ना, राष्ट्रपति द्वारा आया हूं और राष्ट्रपति द्वारा भेज जाऊंगा।
राष्ट्रपति का ही काम करूंगा, तुम्हारा क्यों करूं? इसीलिए गोपनीयता को बरतने के लिए, भाई भयवाद ना हो, इसीलिए कोई भी गवर्नर उस राज्य का नहीं होना चाहिए जिस राज्य में नियुक्त किया जा रहा है, दूसरे राज्य का होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, जब राज्यपाल की नियुक्ति हो तब राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि वह राज्य के मामलों में मुख्यमंत्री से परामर्श करे ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित कर सके। ठीक है, यानी राष्ट्रपति वहां के मुख्यमंत्री से पूछ सकता है कि भाई हम इस व्यक्ति को आपके यहाँ नियुक्त कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना। वैसे आपको बता दें, किसी भी राज्य सरकार को किसी भी राज्यपाल से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि वो नाम मात्र का सरकार है ना। राज्यपाल का शासन क्या है? नाम मात्र का है। असली शासक कौन होता है बताइए? मुख्यमंत्री ना। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हुए थे, है ना। तब से लेके आज तक आपको गवर्नर की कोई न्यूज मिली कि गवर्नर कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कौन सी स्कीम कर रहा है? हर जगह योगी बाबा तो दिख रहे हैं, यहाँ चला बुलडोजर, वहां चला बुलडोजर, ये बुलडोजर, इसको नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो इसी से समझ जाओ कि वास्तविक शासन किसका होता है? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल की। और नाम मात्र का कौन होता है ना। अब जैसे ऐसा होता है कि भैया यहाँ बुलडोजर चलाने जा रहे हैं, ये लो राज्यपाल साइन करो, और राज्यपाल बोला नहीं करूंगा, तो मुख्यमंत्री क्या बोलेगा? अच्छा नहीं करोगे, कोई बात नहीं, दोबारा लेके आता हूं। और जब दोबारा लेके आऊंगा तब आप क्या हो जाओगे? बाध्य हो जाओगे साइन करने के लिए। ठीक है, ये चीज है। तो ये बताइए, आखिरकार अपना काम जबरदस्ती कौन करवा ले रहा है? मुख्यमंत्री ना। तो शासक नाम मात्र का हुआ, है ना। क्योंकि ये पद्धति हमने ब्रिटेन से ली है, और ब्रिटेन का ही संसदीय व्यवस्था अपने अपनाया है हमने। इसी यही कारण है कि ये दो व्यक्ति के लिए हमें अंधाधुंध पैसा खर्च करना पड़ता है। इसका कोई रोल नहीं होता है राजनीतिक में, है ना। ध्यान दीजिएगा, बस ये है कि 5 साल के लिए नियुक्त है तो 5 साल के लिए ऐशो आराम मिल जाता है, हवाई जहाज चलने के लिए मिल जाता है, 4 पहिया एक से एक गाड़ी मिल जाती है, ऑल द टाइम गार्ड रहते हैं, और आपके स्वागत सत्कार के लिए अच्छा खासा इंतजाम किया जाता है, और उसके बाद आपको अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। ये चीज है ना। अब सोचो कितना अच्छा होगा कि भाई सरकारी आदमी बन जाओ, अच्छा खासा पैसा भी मिले, घर भी एकदम महलों जैसा हो, और अच्छी खासी गाड़ी भी मिले, है ना। अब काम कुछ है नहीं, आपको दिमाग में ये आना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी संसदीय प्रणाली ली है ब्रिटेन से, हूबहू वैसी ही प्रणाली यहाँ पे ली है। यही कारण है कि हमने यहाँ पर राष्ट्रपति केंद्र लेवल में और राज्यपाल राज्य लेवल में नियुक्त किया है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। पदावधि। कोई भी राज्यपाल जब नियुक्त हो जाता है तो उसकी पदावधि क्या होती है? आपको बता दें, कोई भी राज्यपाल जब नियुक्त हो जाता है तो उसकी पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष के लिए वह नियुक्त होता है। 5 वर्ष के बाद राज्यपाल चेंज होता है। ठीक है, सामान्यता अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। किसके लिए होता है? 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, किंतु राष्ट्रपति द्वारा उसे किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है। कहने का मतलब, राज्यपाल, आपने एक शब्द सुना होगा, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। उसका कार्यकाल तो भले ही 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति उसको कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी बुला सकता है। यानी वह राष्ट्रपति की दया पर कार्य करता है, राष्ट्रपति की दया पर निर्भर होता है। क्लियर है? आया आपको समझ में? क्लियर है? और राज्यपाल कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। राष्ट्रपति को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। वो अपना त्याग पत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, अधिकतर 90% अधिकारी जो नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, अपना त्याग पत्र भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, 90% अधिकारी जो नियुक्त होते हैं राज्यपाल द्वारा, अपना त्याग पत्र भी किसको देते हैं? अब देखिए, ये बगल में यहाँ पे कचहरी है ना। देखो हमारी एकेडमी कितनी महफूज है ना। हम लोग कोर्ट, कचहरी, तहसील, कोतवाली, एसडीएम ऑफिस के बीच में है ना। यानी चाह कर भी गलत काम नहीं कर सकते,
हर जगह से एकदम बंदूकें तनी है, तुम करके देखो। देखो ये अपने आप में गर्व की बात भी है कि इस एकेडमी ऐसे सेंटर में है कि यहाँ पर क्या है, कोतवाली है, कचहरी है, कोई दिक्कत हुई 2 कदम पे कोतवाली चले जाओ, उसका निर्णय तुरंत कोर्ट में ले लो। कोर्ट का जज यूपी पीसीएस का एग्जाम निकालता है और यूपी पीसीएस का एग्जाम निकालने के बाद उसको नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल, है ना। हमारे सिलेबस से भी संबंधित है। चलिए फिर यहीं से चौराहे से थोड़ा दूर जाओगे तो एक कलेक्ट्रेट होता है। कलेक्ट्रेट का सीनियर अधिकारी होता है आईएएस, जिसको बोलते हैं डीएम। उसका छोटा अधिकारी होता है एसडीएम, ये क्या करता है भाई? ये क्या करता है? आईएएस का कहा मानता है, आईएएस के कार्यों को कार्य करता है। आईएएस निकलता है यूपीएससी से और एसडीएम बनता है यूपी ट्रिपल एससी से, सॉरी यूपी ट्रिपल एससी नहीं, यूपी पीसीएस, ठीक है। और यूपी पीसीएस के एग्जाम निकालने वाले अधिकारी को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। कचहरी में जो जज होता है, जिला जज होता है, जिला जज यूपी पीसीएस जे एग्जाम निकालता है और उसके बाद उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो वो अपना त्यागपत्र भी किसको देगा? राज्यपाल को। क्लियर है जी। हाई कोर्ट राष्ट्रपति, वो केंद्र लेवल के होते हैं, ठीक है। भले ही हाई कोर्ट राज्य का है, हाई कोर्ट राज्य का होता है, लेकिन आपको बता दें वो जो अधिकारी होता है, जज होता है हाई कोर्ट का, वो यूपीएससी एग्जाम निकाल के बनता है और यूपीएससी एग्जाम के जितने भी अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की शक्तियां। अब राज्यपाल की शक्तियां क्या क्या होती हैं? राज्यपाल की शक्तियां कि भैया राज्य का प्रमुख बना दिया, संवैधानिक प्रमुख बना दिया, लेकिन उसकी शक्तियां क्या क्या हैं? राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान ही कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। मतलब कोई भी राज्यपाल किसी भी राज्य में अगर नियुक्त होता है तो उसके पास राष्ट्रपति जैसी शक्तियां मिलती हैं। अब राष्ट्रपति जैसी शक्तियां क्या? जैसे विधायी, वित्तीय, न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान ही सैन्य व आपातकाल शक्ति प्राप्त नहीं है। सैन्य शक्ति, पूरे भारत की सैन्य शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति। भारत में आपातकाल कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति। भारत में किसी अपराधी को क्षमादान कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ये शक्तियां राज्यपाल को नहीं है ना। अब ये शक्ति अगर राज्यपाल को हो जाए तो भैया उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य के एक से एक खूंखार जो अपराधी है उसकी सजा माफ कर देंगे ये, खुद के डर के चक्कर में। इसीलिए ये शक्ति केवल एक आदमी को दिया गया है ना। मान लीजिए किसी के भी नेता मंत्री के किसी भाई बहवात ने अगर कोई बड़ा क्राइम कर दिया है और उसको मृत्यु दंड है तो वो लेके पहुंच जाएगा किसके पास? राज्यपाल के पास, है ना। और राज्यपाल कर देगा। तो ऐसा नहीं है। ये शक्ति किसके पास है? ये शक्ति केवल और केवल किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, ठीक है। हाँ, आपातकाल लगाने की सिफारिश कर सकता है राज्यपाल, लेकिन लगाएगा कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी किसकी सिफारिश पर लगाएगा? किसके कहने पर लगाएगा? केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल या कैबिनेट के कहने पर। क्लियर है? आगे कार्यकारी शक्ति जरा देखिए। राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति क्या होती है? राज्य सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम पे किए जाते हैं। राज्यपाल के नाम पे किए जाते हैं। किसी भी राज्य की कोई भी स्कीम आएगी, किसी भी राज्य के कोई भी स्कीम आएगी, किसी भी राज्य का कोई भी कार्य होगा, कोई भी कानून बनेगा, वह किसके नाम पे बनेगा? राज्यपाल। इसी प्रकार से देश का कोई कानून, देश का कोई स्कीम, देश की कोई विधि शक्तियां, ये किसके नाम पे होंगी? राष्ट्रपति के नाम पर होंगी। क्लियर है? नाम मात्र का शासन, सिर्फ साइन भर करवाना है। आगे देखिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन बनता है? सत्ताधारी दल। जैसे मैंने आपको बताया था ना, लोकसभा में बताया था ना, जिस प्रकार से केंद्र लेवल का लोकसभा होता है, राज्य लेवल का विधानसभा होता है। तो जो विधानसभा में बहुमत वाला दल जीत के आएगा, जितने भी विधायक जीतेंगे, वो विधायक अपने आपस में एक व्यक्ति को क्या बना देंगे? मुख्यमंत्री। और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। अब मुख्यमंत्री तो नियुक्त हो गया, राज्यपाल ने नियुक्त किया, ठीक है। आए समझ में? अन्य मंत्री की नियुक्ति कैसे होगी? राज्यपाल द्वारा ही होगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही होगी, लेकिन किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, ठीक है। और याद है मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था जिसमें प्रधानमंत्री अपने सभी मंत्रियों को
लटकाए पड़ा था ना, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री भी अपने सभी मंत्रियों को हाथ पकड़े रहता है। क्लियर है? अगर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद क्या हो जाती है? भंग हो जाती है, विधानसभा भंग हो जाता है, दोबारा चुनाव होते हैं। लेकिन वही मंत्री परिषद के अगर किसी मंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो मंत्री परिषद भंग नहीं होती। क्लियर है? आए समझ में? चलिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति व उनके मध्य मंत्रालय का वितरण करता है। ठीक है? मुख्यमंत्री मंत्रालय का वितरण करता है ना। ठीक है कि भैया ये तुम्हारे लिए ये मंत्रालय और तुम्हारे लिए ये मंत्रालय। भारत एक ऐसा देश है, आपको बता दें, जहां पर जो पढ़ा नहीं है उसको शिक्षा मंत्रालय दिया जाता है, जो खूब शराब पीता है उसको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाता है, जिसको रोड के बारे में कुछ नहीं पता उसे रोड मंत्रालय दिया जाता है। ये हमारा भारत है भाई साहब। ठीक है? क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि कोई सेवा शर्तें नहीं है ना। आपको मंत्री बनने के लिए क्या चाहिए? चुनाव जीत जाओ, मंत्री बन गए, है ना। अभी जैसे बताइए, स्मृति ईरानी को शुरुआत में कौन सा मंत्रालय दिया गया था? कपड़ा मंत्रालय तो बाद में दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय दिया गया था। स्मृति ईरानी को शुरुआत में शिक्षा मंत्रालय दिया गया था। और ये जो स्मृति ईरानी है, इसकी खुद की पढ़ाई का कोई हिसाब किताब नहीं है कि ये कितना पढ़ी है कितना नहीं पढ़ी है। ठीक है? तो ऐसे तो मंत्रालय आवंटन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाअधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है? महाअधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग। महाअधिवक्ता मतलब राज्य सरकार का वकील और राज्य लोक सेवा आयोग मतलब यूपीपीएससी है ना। ये क्या है? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, जैसे एसडीएम, जैसे तहसीलदार, जैसे आपका इंस्पेक्टर, जैसे डिप्टी कमिश्नर। ठीक है? जैसे डिप्टी कमिश्नर जीएसटी, जैसे इंटेलिजेंस विभाग उत्तर प्रदेश का, तो इससे बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। ठीक है? ध्यान सुनिएगा, क्या नाम दे रहा है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जब भी नाम देगा मतलब सरकार का वकील, और महान्यायवादी जब नाम देगा मतलब केंद्र सरकार का वकील। क्लियर है? चलिए, महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है भाई? राज्यपाल। ठीक है? राज्य सरकार के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। और ये यूपीपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है? राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। संविधान में यूपी पुलिस जैसे एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए, ये क्या है? यूपीपीएससी। ये क्या है? ये लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग। ठीक है? बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है, जहां से तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर और एसडीएम जैसे, जिला जज जैसे व्यक्ति पेपर निकाल के इतने बड़े अधिकारी बनते हैं। तो ध्यान से सुनना, यूपीपीएससी के जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन इनके जो अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। क्लियर है? यहां पर थोड़ा सा चेंज है। अब यहां पर आप लोग ये मत समझिएगा कि यहां पर नियुक्ति राज्यपाल करेगा तो राज्यपाल में ही त्यागपत्र आएगा। यूपीपीएससी, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी, लेकिन त्यागपत्र वह किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है? आगे देखिए, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति से, देखो, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपात के लिए सिफारिश कर सकता है। कल को उत्तर प्रदेश में संविधान विफल हो गया तो संविधान को सही ढंग से चलाने के लिए, कानून को सही ढंग से चलाने के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति से आपातकाल लगाने की सिफारिश कर सकता है। ठीक है? राज्य से प्रशासनिक कार्यों संबंधी जानकारी मांग सकता है कौन? राष्ट्रपति। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। कुलपति बोलते हैं इसको, कुलपति बोलते हैं ना।
राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति करता है। यानी राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं ये किसके कंट्रोल में होते हैं? राज्यपाल के कंट्रोल में होते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, है ना? कौन सी है ये? अरे मध्य प्रदेश की सतना में, क्या नाम है उसका? ग्रामोदय यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे प्रोग्राम होते रहते हैं। तो आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के राज्यपाल यहाँ पे आते रहते हैं, है ना? मध्य प्रदेश के राज्यपाल आते रहते, क्यों? अभी आपने पढ़ा कि राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका कंट्रोल किसके अंडर में होता है? राज्यपाल। वो क्या होता है? कुलाधिपति होता है और विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति करता है। क्लियर है? आगे देखिए, विधायी शक्तियां। राज्यपाल के पास विधायी शक्तियां भी होती है। राज्यपाल के पास विधायी शक्तियां भी होती हैं। अब राज्यपाल के पास विधायी शक्ति जरा देख लीजिए क्या है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, अतः इस रूप से उसे विधायी शक्तियां प्राप्त है। मतलब विधानमंडल का सत्र जब चालू होता है तो किसकी सहमति पे होता है? राज्यपाल की सहमति पे होता है। भंग भी होता है तो किसकी सहमति पे? राज्यपाल। केंद्र लेवल में क्या? संसद। ठीक है, तो इस पानी लिया हुआ। यहां तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। कुछ मिलाया तो नहीं भैया है? देख लो, मिलाया हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। है? ये पानी इतना ऐसे क्यों है? अच्छा, तो क्या मैं खोद के पढ़ाऊंगा क्या अब इसको पीने के बाद? देखिए, अब विधायी शक्ति देखिए। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, अतः इस रूप से उसे विधायी शक्तियां प्राप्त है। राज्यपाल संसद के ये संसद नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा? विधानमंडल। ध्यान देना, राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को आह्वान व सत्रावसान कर सकता है। ठीक है, मतलब विधानमंडल का सत्र चलाना और विधानमंडल का सत्र बंद करवाना। ठीक है, ये कौन कर सकता है? राज्यपाल। ठीक है, तथा विधानसभा को विघटित कर सकता है कौन? अब देखिए, विधानसभा में कौन होता है भाई? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे देगा राज्यपाल को तो विधानसभा क्या हो जाएगी? विघटित। क्लियर है? पर ऐसा कोई करना नहीं चाहेगा। अभी वजह बताए, कौन ऐसे क्यों करना चाहेगा कि भैया मैं मुख्यमंत्री हूं तो इस्तीफा दे दूं, सरकार भंग, सरकार जाए भाड़ में। ऐसे में फिर सपा को मौका मिल जाएगा ना जीतने का, और बीजेपी चाहती नहीं है, तो त्याग पत्र तो बड़ी मुश्किल से ही दे पाते हैं। अविश्वास पत्र जारी होता है जब आपको बता दें किसी पार्टी के उसी के व्यक्ति उसी से उब जाए। जैसे याद है ना, वो 1998 का समय अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से अविश्वास पत्र जारी हुआ था, एक वोट से हार गए थे, एक वोट से सरकार गिर गई थी, एक विधायक से सरकार गिर गई थी, ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरी सरकार आई थी। प्रत्येक चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष में प्रथम अधिवेशन को राज्यपाल संबोधित करता है। कभी भी जब चुनाव होता है, नई सरकार बनती है और नया सत्र चालू होता है, तो उसको कौन संबोधित करता है? राज्यपाल संबोधित करता है। आगे, राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। पता है ना, हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट कितनी है? 403 और प्लस में क्या? 1। 403 प्लस 1 का मतलब क्या है कि भैया 403 में होंगे चुनाव और एक क्या होगा? मनोनीत। एक क्या होगा? मनोनीत। मनोनीत मतलब उसको चुनाव की जरूरत नहीं है, राज्यपाल ने उसकी गर्दन पकड़ी और बना दिया क्या? विधायक, है ना, चाचा विधायक। चलिए, राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है।
ठीक है। यहां पर आपको बता दें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्षेत्रफल की दृष्टि में कितने नंबर पे? चौथे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन आता है? राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भी होंगे, और सबसे ज्यादा प्रतिनिधि होंगे तो सबसे ज्यादा सीटें भी विधानसभा में होंगी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें? 403। टोटल कितनी? 404। 403 में चुनाव होता है, एक मनोनीत होता है। विधान परिषद में कितनी सीटें? 100। उत्तर प्रदेश की संसद के लोकसभा में कितनी सीटें? 80। और राज्यसभा में कितनी सीटें? 31। ये आपको याद होना चाहिए, पूछता है एग्जाम में। क्लियर है? ये भी पूछता है कि संसद में सबसे ज्यादा कौन से राज्य की सीटें हैं। हमें पता है उत्तर प्रदेश, इतनी ज्यादा जनसंख्या है, सांसद विधायक बहुत ज्यादा है यहाँ पे, है ना भाई साहब। यहाँ पे हमने ये देखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर सांसद बनता है, कोई भी व्यक्ति अगर सांसद बनता है तो उसके रिश्तेदारों में बहुत सारी पावर आ जाती है। वो कभी इतना नहीं दिखाता, लेकिन उसके रिश्तेदार बहुत पावर दिखाते हैं। अनिल प्रधान जब चित्रकूट का विधायक बना था तो बहुत सारे लड़के हमें धमकी देके आते थे, अनिल प्रधान हमारे मामा हैं, अनिल प्रधान हमारे चाचा हैं, अनिल प्रधान हमारे फूफा हैं, ऐसे करके। इसका भी कुछ होगा तभी ये बाहर बार गिर रहा है। तो गाड़ी में दिखा देते हैं ना विधायक, और विधायक मान लो बहुत पहले बना रहा होगा, पूर्व विधायक, है ना। पड़ोसी लिखवा लेते हैं, विधायक का पड़ोसी लाल रंग से, ऐसा होता है ना। एक गाड़ी थी भाई साहब स्कॉर्पियो, उसमें साक्षात ये लिखा हुआ था कि विधायक का पड़ोसी। सोचो पड़ोसियों में इतनी ताकत आ जाती है। और आपको बता दें बहुत सारे लोगों में ये होता है कि वो किसी डिपार्टमेंट में अगर काम करते हैं, तो वो उस डिपार्टमेंट का नाम लिखा देते हैं, है ना। जैसे गाड़ी में अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में हो तो पुलिस लिखा लेंगे, आर्मी डिपार्टमेंट है तो आर्मी, कलेक्ट्रेट है तो कलेक्ट्रेट, है ना। और मान लीजिए कि अगर सफाई कर्मी है तो राजस्व विभाग, अगर बिजली विभाग में तो यूपीपीसीएल, ऐसे करके, है ना। मैंने बहुत देखा है, कोई बाइक में लिखा लेता है, कोई कहीं भी लिखा लेता है। साइकिल में नहीं देखा मैंने आज तक कि किसी ने कोई साइकिल में लिखवा लिया हो, है ना। राजस्व विभाग, आर्मी, देखिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसको सरकार की मान्यता प्राप्त है कि आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी लिखा सकते हो। बाकी इन तीनों को छोड़कर आप कुछ भी नहीं लिखवा सकते, ये गैर कानूनी होता है, ठीक है। और आपको बता दें आदमी क्यों लिखवाता है? धौंस के लिए। हम है कलेक्ट्रेट में, तुम कहाँ हो, ठीक है। कभी मैं अपनी गाड़ी खरीदूंगा ना तो उसमें मैं लिखवाऊंगा हमारे खेत मरवा में है, लाल कलर से। क्यों? हम तो उसी के उत्तराधिकारी है ना, वही हमारा डिपार्टमेंट है, तो उसमें लाल कलर से ही लिखवाएंगे। एक बार मैं इधर ट्रैफिक चौराहे से पैदल आ रहा था तो मैंने देखा सामने से गाड़ी आ रही थी, और सामने से गाड़ी आ रही थी, लाल कलर का बढ़िया दिख रहा था, लेकिन दिख नहीं रहा था क्या लिखा हुआ है। और बढ़िया अच्छी गाड़ी थी सफेद कलर की। मुझे लगा कोई अधिकारी होगा, उत्तर प्रदेश का अधिकारी होगा, क्योंकि हिंदी से लिखा हुआ था। जब और पास आए तो उसमें लिखा था माँ का आशीर्वाद। मैंने सोचा यार ये कौन सा अधिकारी है और ये कौन सा डिपार्टमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल के पास वित्तीय शक्तियां भी होती हैं, ठीक है। राज्यपाल के पास वित्तीय शक्तियां भी होती हैं, ध्यान देना। वित्तीय शक्तियां मतलब पैसे की शक्ति। अब देखिए जिस प्रकार से केंद्र सरकार का टैक्स होता है उसी प्रकार से राज्य सरकार का भी तो टैक्स होता है ना। अभी बताता हूं कैसे। ये क्या है? उत्तर प्रदेश। ये क्या है भैया? उत्तर प्रदेश, ठीक है। बगल में राज्य हमारा कौन सा है? हरियाणा। अगर आप सहारनपुर और मेरठ के पास जाओगे तो जस्ट बाउंड्री से लगता है क्या? हरियाणा। यहां पर दारू की बोतल 700 रुपए, हरियाणा में 400 रुपए। ये इतना बड़ा भेदभाव क्यों भाई? हमारे लड़के कहाँ जाएंगे 300 रुपए का? बताइए, नुकसान करा रहे हैं। यहाँ पे 700 रुपए की दारू, वहां पे 400 रुपए की दारू। ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? जबकि राज्य तो देश का ही है। तब आपको दिमाग में आना चाहिए कि हर राज्य का अपना अलग अलग टैक्स होता है, ठीक है। और वह अपने प्रोडक्ट में लगाते हैं, और प्रोडक्ट में लगाने की वजह से टैक्स वसूली करते हैं, और टैक्स वसूली करने के बाद राज्य को चलाने की कोशिश करते हैं। वहीं आप चले जाइए दमन दीव में तो एकदम पानी के भाव आपको दारू मिलेगी। जितना वहां पर पानी से नहा जाओ, वहां पर डूब जाओ उसमें दारू में,
वहां पे क्यों? जितने भी लोगों के घर में सूरत या दमन दीव में काम करते होंगे वो आपको बताते होंगे कि वहां पे दारू बहुत ज्यादा सस्ती है, नहा सकते हो पूरा पूरा। ऐसा क्यों? हर राज्य का अपना अपना अलग अलग टैक्स होता है, अपना अपना टैक्स होता है, तो अपनी अपनी कमाई भी होती है ना। और जितनी जिस राज्य की कमाई होती है उतना ही राज्य अपने राज्य में पैसा लगाता है, विस्तार करता है। ये देखा होगा आप लोगों ने, है ना। उत्तर प्रदेश की राज्य का पैसा भी कहीं ना कहीं इकट्ठा होता होगा। कहाँ इकट्ठा होता है? केंद्र सरकार के पास। फिर उत्तर प्रदेश का जितना भी हिस्सा होता है केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में ट्रांसफर करती है। लेकिन उस खाते का मालिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। यानी कभी भी राज्य की संचित निधि से सरकार को पैसा निकालना होगा तो वह किससे अनुमति लेगी? राज्यपाल से। केंद्र सरकार को कभी पैसा निकालना होगा तो किसकी अनुमति लेगी? राष्ट्रपति से। आया समझ में? यानी राज्यपाल राज्य का वित्तीय